उंगलियों की परियां। एक वक्त का किस्सा है। एक दूर दराज की सल्तनत में हमारी कहानी शुरू होती है शहजादी स्प्रिंग और शहजादा वेस्ली के आलीशान निकाह के जश्न के साथ। अहद किए गए और अंगूठियां अदली बदली गईं और पूरी शाम तक जश्न चलता रहा। आखिर में जब वक्त आ गया कि शहजादी को अपने वालिद को छोड़ना था तो बादशाह ने कहा, 21 साल हो गए और अभी तक मैं तैयार नहीं हूँ अपनी इस छोटी परी को अलविदा कहने को। पर शहजादे वेस्ली, तुमने जिस दिन निकाह के लिए मेरी बेटी का हाथ मांगा वो ये दिन था जब आखिर में मैंने फिक्र करनी छोड़ दी कि कौन उसकी निगहबानी करेगा मेरे बाद। ये जान लीजिए कि स्प्रिंग मेरी जिंदगी है। मेहरबानी करके उसका अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि मैंने उसे जिंदगी भर एक कांटा भी नहीं चुभने दिया। ओह अब्बा। बादशाह टरन, मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा इसे खुश रखूंगा। एक बावफा और बहुत खूबसूरत अहद, पर इसे निभाना कितना मुश्किल होगा। पहले कुछ महीने तो उड़ गए खुशियों के परों पर सवार। शहजादी स्प्रिंग और शहजादा वेस्ली पूरी तरह मुतमईन थे। शहजादे वेस्ली ने जैसा कि वादा किया था उसने अपनी बीवी का बहुत अच्छा ख्याल रखा और उसे एक पर तक का वजन भी नहीं उठाने दिया। हर चीज जो शहजादी चाहती थी उसके लिए हाजिर कर दी जाती थी। हाँ, कुछ भी और हर चीज। मलिका, क्या सब कुछ ठीक है? ओह हाँ, बिल्कुल। मैं बस बाग में जा रही हूँ उन प्यारे प्यारे गुलाबों को देखने। ओह नहीं, अगर आप ऐसा करोगी तो मुझे कैद खाने में डाल दिया जाएगा। मैं वो आपके लिए लेकर आऊंगी। ओह नहीं, वो तो ठीक है, पर रुको। ये लीजिए गुलाब, आपके लिए। इस तरह इब्तदा हुई उबाऊपन और मायूसी की शहजादी स्प्रिंग की जिंदगी में। बिना कुछ भी करने के काबिल हुए एक गहरी ऊब उसके अंदर पैदा होने लगी। वो पीली पड़ती गई और कटी कटी रहने लगी। वो दोपहर तक सोती रहती और सिर्फ रात के खाने के लिए उठती और वापस सोने चली जाती। शहजादा वेस्ली ने जल्दी ही अंदाजा लगा लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। स्प्रिंग, क्या बात है? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं वेस्ली, मैं असल में पता नहीं, मुझे बस थोड़ी सी भूख? ओह या अल्लाह, तुम भूखी हो? खानसामा, बताइए शहजादी, अब क्या खाना चाहेंगी? हमारे पास है फिश और चिप्स, संडे रोस्ट, शेफर्ड पाई, लाजवाब सूप, रेनबो पेस्ट्रीज, लजीज दही, चिकन टिक्का मसाला। रुको, मुझे भूख नहीं लगी है। तुम्हें थोड़ी नींद आ रही होगी। तुम्हें एक लोरी की जरूरत है। प्रीमा डोना। शहजादी, सो जाओ, ख्वाबों में खो जाओ। मैं उकता गई हूँ। स्प्रिंग, मुझे बहुत ही अजीब और खालीपन महसूस हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, मैंने तुम्हारे वालिद को वादा किया था कि मैं तुम्हें खालीपन महसूस नहीं करने दूंगा। ओह, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? सुनो डार्लिंग, मैं आजिया, हाँ, ये काम करेगा। रुक जाओ वेस्ली, तुम कहाँ जा रहे हो? शहजादे वेस्ली ने बुलाया सबसे अच्छे हंसाने वालों को। कौन सा परिंदा सबसे गुस्ताख है? एक मॉकिंग बर्ड। एक जंगूस एक घोड़े को खरीदता है जिसकी कीमत हजारों सोने के सिक्के हैं। जब उसको लोग देखते हैं वे कहते हैं, वाह ये कितना शानदार घोड़ा है। जंगूस उनकी तारीफ देखता है और कहता है, हमेशा याद रखो, अगर तुम मेहनत करोगे, अपना बेहतरीन दोगे, बाहौसला जंग जीतोगे, फिर एक दिन मैं एक और खरीदने के काबिल हो जाऊंगा। वहाँ मौजूद सारे लोग हंस पड़े, पर शहजादी स्प्रिंग खुश नहीं हुई। शहजादे ने बहुत सी और चीजें आजमाई। उसने साहिरों को बुलाया अपना खेल दिखाने को, लाजवाब नाचने वालों को, जगलर को, पर किसी भी चीज ने शहजादी को खुश नहीं किया।
फिर उसने खाना छोड़ दिया। फकीर, हकीम और जड़ी बूटियों के माहिरों की सलाह ली गई, पर कोई भी शहजादी की मसलाहत को समझ न सका। वेस्ली दिन ब दिन फिक्रमंद और कशीदगी में मुअत्तला होता गया। उस दोपहर जब वो फिक्र में डूबा चहलकदमी कर रहा था, एक वजीर ने उसे जंगल की जादूगरनी के बारे में बताया। बिना कुछ वक्त गंवाए वो उससे मिलने को निकल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो वो भौचक्का रह गया उसके दिलकश घर को देखकर। आदाब हुजूर आला, मैं आपकी खिदमत कैसे कर सकती हूँ? ए अजीम जादूगरनी, मेरी बीवी शहजादी स्प्रिंग ने अपनी आंखों की सारी चमक खो दी है। वो इतनी बेनूर हो गई हैं जैसे कि सारी खुशियां उन्हें छोड़कर चली गई हैं। उसकी हालत बहुत संजीदा लगती है। हाँ, बहुत संजीदा, पर ऐसा नहीं जिसका इलाज न किया जाए। तो फिर क्या आप उसकी मदद करेंगी? हाँ, पर कल वापस आना और उसको अपने साथ लाना। तब तक मैं इलाज तैयार कर लूंगी। शहजादे ने सिर हिलाया और चला गया। और जब वो अगले दिन वापस आया, स्प्रिंग उसके साथ पस्त हाल सी चल रही थी। आपका फिर से इस्तकबाल है हुजूर आला, और तुम यकीनन शहजादी स्प्रिंग ही होंगी। फिक्र मत करो माय डियर, मैं जल्दी इस पीलेपन की जर्दी को तुम्हारे दिल से उखाड़ दूंगी। मैं उसे बस अपने साथ अंदर ले जाऊंगी। क्या आपको यहाँ बैठने से कोई एतराज तो नहीं होगा? ठीक है फिर। अब मैं वो सब सुनना चाहूंगी जो तुम महसूस कर रही हो। खैर, मैं इतनी बेजान और बेबस महसूस करती रही हूँ, पर मुझे उतनी ही ज्यादा नींद आती रही है। मैं इसे समझ ही नहीं पा रही हूँ। स्प्रिंग ने उस जादूगरनी को वो सब कुछ बता दिया जो महल में हो रहा था, और वो ये नहीं जान पाई कि जादूगरनी ने उससे कहीं ज्यादा देख लिया जो उसने बताया था। खैर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत माकूल इलाज है। यहाँ पर जादूगरनी ने एक अजीब सा लकड़ी का बक्सा खोला और उसके अंदर से तिलस्मी तरीके से दो दमकते हुए बहुत ही खूबसूरत हाथ निकले, और जिनसे चिंगारियां निकल रही थी, और हर उंगली में डली थी एक खूबसूरत अंगूठी। अच्छी परी, मेरे हाथ के काम पर बरकत दो। मुझे ताकत दो कि मैं अपनी दुनिया बना सकूं। मुझे कुव्वत दो कि मैं अपनी जिंदगी बना सकूं और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकूं। वाह! हाँ? और इनमें से हर एक अंगूठी में एक परी रहती है जिनमें कमाल की ताकत है। अब ये परियां तुम्हारी उंगलियों के अंदर रहती है। तुम्हें अपने हाथों को हमेशा चलाते रहना होगा उन्हें मशगूल रखने के लिए। पर याद रखो, अगर एक दिन भी ऐसा बीतता है कि तुम अपनी उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करती हो, फिर ये परियां तुम्हें छोड़ जाएंगी और हमेशा के लिए तुम बेनूर हो जाओगी। वो बाहर आई वेस्ली से मिलने को, जो बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा था। मैंने उसे उसका इलाज दे दिया है, पर ये याद रखना, तुम्हें उसका साथ देना होगा, उसे जो चाहे वो करने में। पर मैंने उसके वालिद बादशाह टेरेन को वादा किया था कि मैं स्प्रिंग को किसी भी किस्म का काम करने नहीं दूंगा। ये उसके फायदे के लिए है। क्या तुम उसको मायूस और बेजान देखना पसंद करते हो? बेशक नहीं, लेकिन बादशाह भी उसे इस हालत में देखना नहीं पसंद करेंगे। मेरी सलाह लो और इन छोटे फिंगर फेरीज पर भरोसा रखो, वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगी। ठीक है। तो अगले दिन से स्प्रिंग ने खुद को अलग अलग जगहों पर काम पर लगाना शुरू कर दिया। वाह, ये तो बहुत ही लजीज है। वाह। चाहे उसने कुछ भी कोशिश की या करने का जतन किया, वो हमेशा बहुत ही अच्छा दिखता या बहुत अच्छा लगता, जिसने हर एक को चकित कर दिया। जल्दी ही शहजादी स्प्रिंग महल के खादिमों की मदद करती और वो देखी जाती हंसते, खिलखिलाते और उछलते कूदते हुए। क्या तुम जानते हो, कल शहजादी ने साफ सफाई करने में मदद की, और इसके पहले कि मैं जान पाती, पूरी जगह चमचमाने लगी जैसे कि तिलिस्म हो गया हो। बेशक तिलस्मी था। उसने मेरी मदद की 1 दर्जन पाई बेक करने में।
और सच कहूँ तो मैंने कभी ऐसी लजीज चीज नहीं चखी। जल्दी ही महल में ये खबर फैल गई कि शहजादी के हाथों में तिलस्म है और जिस किसी काम को वो छूती है वो बिना किसी कमी के हो जाता है। बहुत दिन गुजर गए और अब स्प्रिंग अपने उसी हंसमुख किरदार में आ गई जैसे वो पहले थी। वेस्ली, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं फिर से मुस्कुरा सकती हूँ। मैं भी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ माय डियर। हमारी मदद के लिए हमें जादूगरनी का शुक्रिया करना चाहिए। ओह हाँ। और इस तरह जादूगरनी को बुलाया गया। आप दोनों के लिए ये दिन मुबारक हो। शहजादी, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? ओह, मैं उस तिलस्म से तो बस नाच सकती हूँ जो मेरे अंदर चमक रहा है। मैं आपकी इस फिराक दिली का एहसान कैसे उतारूं? खैर, ऐसा क्यों न करे कि बादशाह सलामत सल्तनत के सभी छोटे बच्चों को बुलाए और उनसे कहे कि वो भी शहजादी की हथेली को छुएं। लेकिन उससे क्या होगा? ये तिलिस्म उनमें भी बटेगा और उन्हें भी उतना ही मेहनतकश बनाएगा जितना शहजादी खुद है। वेस्ली और स्प्रिंग को ये तजवीज बहुत पसंद आई और फौरन ही वहाँ जोशीले बच्चों की कतार लग गई जो शहजादी से हाथ मिलाने के लिए बेताब थे। Shape my life, all that I wanna say. Make this world a better place. Hey, good fairies. Hey, good fairies. Bless the work of my hand. Hey, good fairies. Hey, good fairies. Bless the work of my hand. Give me strength to shape my world. Give me strength to shape my life. Give me strength to shape my world. Give me strength to shape my life. All that I wanna say. Make this world a better place. जल्दी ही वेस्ली ने एक ऐलान किया उन फिंगर फेरीज के तिलस्म की तारीफ करते हुए जो शहजादी की उंगलियों में रहती थी। तो इस तरह स्प्रिंग ने सभी लोगों के साथ अपना तिलस्म बांटना शुरू कर दिया। पहले तो वह हैरत में थे और उससे भी कहीं ज्यादा उस तिलस्म का असर देखने के बाद। मैंने अपनी जिंदगी में इतना अच्छा कभी महसूस नहीं किया। मेरा कारोबार फल फूल रहा है जब से मैंने ये तिलिस्म पाया है। जल्दी ही पूरी सल्तनत फल फूल रही थी क्योंकि उंगलियों का तिलस्म उनके दिल तक पहुंच गया था और अब वो पूरे जोश के साथ काम करते थे जो उससे पहले उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। मेरी अजीजा, ये तो कमाल की बात है। हम तरक्की कर रहे हैं। इससे पहले कभी भी सल्तनत इस शक्ल में नहीं रही। गलियां दमक रही हैं, लोग और ज्यादा फर्ज आलूदा हैं और कारोबार कभी इतना लाजवाब नहीं था। खैर, ये सब जादूगरनी और उन छोटी फिंगर फेरीज की बदौलत हुआ जिन्होंने ये सब बदल दिया। बेशक। ओह, तुम्हारे वालिद आ गए हैं। चलो उनका खैर मकदम करें। बादशाह जब आया तो उसके पूरे चेहरे पर हैरानी नजर आ रही थी। वेस्ली, स्प्रिंग, तुम्हारी सल्तनत बहुत ही लाजवाब तरीके से सुधर गई है। हालांकि इतना सब कुछ बदल गया है। वेस्ली और स्प्रिंग ने बादशाह को वो सब वाकया सुनाया जिसने बादशाह को हैरत में डाल दिया। मेरी बच्ची, मुझे तुम पर फक्र है जो तुमने किया है। ओह अब्बा। चलिए, आपको यकीन नहीं होगा उन चीजों को देखकर जो उसने की है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। शुक्रिया जादुई फिंगर फेरीज जो तुमने मेरी मदद की, मुझे बदलने में और मेरे आसपास की दुनिया को और बेहतर बना दिया। हे तुम, हाँ तुम, मुझे ये बताओ कि क्या तुम भी 10 तिलस्मी परियों की ताकत पाना चाहोगे? तो अपने हाथों को स्क्रीन पर रखो और मेरी हथेली को अपनी हथेली से छुओ। अब मेरी बातों को दोहराओ। Hey, good fairies. Hey, good fairies. Bless the work of
shape my life. Give me strength to shape my world. Give me strength to shape my life. All that I wanna say. Make this world a better place. Hey, good fairies. Hey, good fairies. Bless the work of my hand. Hey, good fairies. Hey, good fairies. Bless the work of my hand. Give me strength to shape my world. Give me strength to shape my life. Give me strength to shape my world. Give me strength to shape my life. All that I wanna say. Make this world a better place. Hey, good fairy.